आज हम लोग स्टैक सीखेंगे, मतलब बेसिक कि स्टैक होता क्या है और क्या क्या ऑपरेशंस उसमें हम लोग फॉलो करते हैं, और मेनली किस किस चीज़ को यूज़ करके हम लोग स्टैक बनाते हैं। तो स्टैक से आपको समझ आ गया होगा कि हम लोग स्टैकिंग कर रहे हैं, मतलब एक के ऊपर एक कुछ चीज़ हम लोग बैठा रहे हैं। ठीक है, तो मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ तुरंत से, ताकि मैं तुरंत बता सकूँ। तो मैं इस चैनल में जनरली अपना लर्निंग्स बताता हूँ, मैं लर्निंग्स करता हूँ, और फिर मैं जो लर्निंग्स होते हैं, स्ट्रगल होते हैं, वो सब चीज़ें बताता हूँ। तो आप जल्दी से इस बेसिक को समझ लो, और जो भी आप लोग नए हो तो वो लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और इस जर्नी से जुड़ो, और एक बेटर एस्पिरेंट डीएसए का बनो, ताकि आप लोग बेटर परफॉर्म करो इंटरव्यू में। ओके, तो स्टैक से स्टार्ट करते हैं हम लोग। स्टैक होता क्या है? तो स्टैक जो होता है जनरली एक डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये एक डेटा स्ट्रक्चर है जो कि लीफो प्रिंसिपल को फॉलो करता है। ठीक है, लीफो प्रिंसिपल को। ओके, तो स्टैक इज अ डेटा स्ट्रक्चर दैट फॉलोज अ प्रिंसिपल ऑफ लीफो। ओके, तो लीफो का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मतलब हो गया कि जो लास्ट में आएगा अब वही पहले ही निकलेगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, एक मान लो ये कंटेनर है मेरा, और तुम बुक्स डाल रहे हो। ठीक है, ये बुक्स है मेरे पास, ये बुक्स यहाँ पे गया, मैं बुक्स यहाँ पे गया। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे जाएंगे, एक और बुक्स न्यू डालना होगा, तो एक और बुक डालना होगा, तो ऐसे जाएंगे। तो मान लो कि आपको निकालना है ये बुक को इस कंटेनर से, तो आप इसको तो नहीं निकाल सकते पहले, इसको तो नहीं निकाल सकते, तो हमें इसे निकालना पड़ेगा पहले। पहले हम लोग इसको निकाल लेंगे बाहर, है ना। तो यही फॉलो अप देख रहे हो कि लास्ट इन, जो लास्ट में आया ये वही पहले ही बाहर जाएगा, फर्स्ट आउट हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, मान लो एक तरीके से कि मान लो इसका वैल्यू 1 है 2 है 3 है, मान लो एरे लिए हैं। ठीक है, इसको हम लोग जनरली एरे के थ्रू हम लोग स्टैक को बनाते हैं। ठीक है, ये बेस्ट प्रैक्टिस है, और हम लोग लिंक लिस्ट के थ्रू भी बनाते हैं। तो यही है। और दूसरा एग्जांपल अगर मैं आपको दूं स्टैक का, अगर आप पार्टी में गए हुए हो और ये आपका मान लो कि टेबल है। ठीक है, ये टेबल, तो अब प्लेट्स वगैरह रखे होते हैं, ये प्लेट्स रखे होते हैं, प्लेट्स है बहुत सारे। तो आप सबसे पहले क्या जा करते हो, आप नीचे से नहीं लेने के बजाय आप ऊपर से निकालते हो। ठीक है, तो यही होता है स्टैक। तो आप लास्ट वाले लेते हो। ठीक है, लास्ट वाला लेते हो। तो ये आपका सेकेंड एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, और इसमें क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको याद रखनी है, बेसिक चीज़ें। कि पहला जो हो जाएगा पुश, पुश आपको याद रखना है। पॉप एक याद रखना है आपको, और एक आपको पीक याद रखना है, पीक, या कभी कभी इसको टॉप भी कहते हैं। ठीक, तो पुश का मतलब क्या होता है? पुश का मतलब होता है कि इंसर्ट करना, इंसर्ट। पुश मतलब पुश कर रहे हैं, हम लोग डाल रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे तो न्यू प्लेट जब डालेंगे तो यहाँ पे तो नहीं जाएगा, यहाँ पे जाएगा। तो इंसर्ट एट लास्ट। पॉप, पॉप का मतलब क्या होता है? आप प्लेट रख रहे हो, अब ये मान लो वेटर है। ठीक है, वेटर है, तो ये पुश करेगा, पुश करेगा तो न्यू प्लेट डालेगा यहाँ पे, न्यू प्लेट यहाँ पे डालेगा वो। ये न्यू प्लेट डाला, तो ये हो गया मेरा पुश, है ना। ये किया पुश। ठीक है, अब मान लो पॉप करना है, तो एक और बंदा ले लो। ठीक, ये आप हो, आप पार्टी में गए हो, आपको खाना खाना है, तो आप इसको यहाँ से निकाल दो, तो ये हो जाएगा पॉप। तो क्या हो जाएगा, ये निकालना, रिमूवल एक तरीके से, मतलब डिलीट एट लास्ट हो जाएगा, डिलीट एट लास्ट, इजी। तो और पीक, पीक का मतलब एक्सेस करना, कि आप जस्ट खड़े हो। ठीक है, ओके, तो
लाइन में मान लो दो लोग हैं, ठीक है, मान लो दो एलिमेंट है एक तरीके से मान के चलो। और ये भी एक काइंड ऑफ खाना खाने जा रहा है, वेटर भी खाना खाने जा रहा है, तुम भी खाना खाने जा रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहले किसको लेगा? टॉप का ही लेगा। देखेगा तो कोई भी है तो इस टॉप को एलिमेंट ही उठाएगा, कोई भी एक्सेस करेगा कि उसको हर बार दिखेगा कि मुझे यही लेना है। तो ये एक्सेस हो गया, या इसको पीक कह दो, पीक कह दो। तो यही है, पुश पॉप पिक। तो ये तीन तीन चीज है, तीन ऑपरेशन हम लोग करते हैं स्टैक में, ठीक है। ये बहुत हो गया इजी। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें हम लोग इसकी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, है ना। तो पुश में क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा? ओ ऑफ वन होगा, क्योंकि हम लोग एक ही इंसर्ट कर रहे हैं एक लास्ट एलिमेंट में, है कि नहीं। तो हम लोग का हमेशा ओ ऑफ वन हो जाएगा। हम लोग को ना लूप करना ना कुछ करना है, हम लोग को ऐसे डिजाइन करना है स्टैक को, आपको लूप भी नहीं करना है, ठीक है। तो क्योंकि लास्ट में आप कर रहे हो ड्यू टू इंसर्शन एट लास्ट, ठीक। और पुश, अब मान लो पॉप का करेंगे, डिलीट कर रहे हो, डिलीट में भी ओ ऑफ वन हो जाएगा, है कि नहीं। आप एक स्पेसिफिक जगह से ही हटा रहे हो, लास्ट वाले हटा रहे हो, तो आपको कुछ शिफ्टिंग भी नहीं करना है। शिफ्ट करना है, नहीं करना है आपको शिफ्ट। तो ड्यू टू नो शिफ्टिंग, है ना। आप पीक कर रहे हो या टॉप कर रहे हो, तो को ये भी वो ऑफ वन हो जाएगा, क्योंकि आप जस्ट लास्ट एलिमेंट को निकाल रहे हो, है कि नहीं। तो बस टॉप को निकाल रहे हो, ऊपर वाले एलिमेंट को। तो ये भी आपका ऑफ वन हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है ये चीज़, पुश पॉप पिक, ये तीन ऑपरेशंस करते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसमें आपको मान लो एरे है एक एरे है, 1 2 3 4, ठीक है। अब मान लो आपको पुश करना है, पुश करना है, तो कहाँ पे आप डालोगे? अब पुश आपको क्या करना है, मान लो 5 करना है आपको पुश, ठीक है, इसमें एरे में। तो आप कहाँ डालोगे? लास्ट में डालोगे यहाँ पर। तब कुछ मूव तो नहीं करना है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 हो जाएगा जस्ट, ओके। और मान लो आपको पॉप करना है, पॉप क्या करना है? पॉप में आपको एलिमेंट नहीं डालना है, क्योंकि ये लास्ट वाला एलिमेंट ही निकालेगा, 5 है यहाँ पे। तो पॉप करने के बाद यहाँ पे 1 2 3 4 आ जाएगा। तो और मान लो पिक करना है, तो ये इसका एरे का कौन सा आ जाएगा? टॉप वाला जो इंडेक्स है ये आ जाएगा। तो जस्ट यही कि वो फन कॉम्प्लेक्सिटी होगा, और कुछ नहीं है इसमें। तो यही सब चीज़ें हैं इसमें। और मान लो लिंक लिस्ट में आपको करना है कि ऐसे लिंक लिस्ट दिया हुआ है से, तो इसमें भी आपकी थोड़ा सा ऐसे डिजाइन करना है आपको कि मतलब कि स्ट्रक्चर सेम रहेगा लिंक लिस्ट में भी। तो जस्ट जहाँ पे हेड डिफाइन करते हो उसको आप टॉप डिफाइन कर दो। अब बाकी स्ट्रक्चर अगर आप लिंक लिस्ट बनाना जानते हो तो बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए कि स्टैक बनाना लिंक लिस्ट के थ्रू, ठीक है। तो आपको मान लो एक एलिमेंट डालना है इसमें पुश, तो आप यहाँ पे डालोगे, ये मेरा नन है। तो मान लो यहाँ पे आप डालोगे, तो ये यहाँ पे आ जाएगा मेरा न्यू एलिमेंट, पुश यहाँ पे आ जाएगा। और जस्ट आपको एक और ऑपरेशन करना है कि ये जो इसका नेक्स्ट है वो न्यू को पॉइंट करना चाहिए। तो यहाँ पे दो स्टेप है जस्ट, नहीं है। तो यही है इसमें। और ये तो आपका हो गया पुश। अब मान लो पॉप करना है, पॉप करना है तो आपको ये वाला हटाना पड़ेगा, ये वाला रिमूव करना पड़ेगा, और इसको नन करना पड़ेगा। तो इसमें यही है कि थोड़ा सा आप काउंटर भी मतलब कि सेम है, और कुछ नहीं है इसमें डिफरेंस वगैरह। तो एरे में बस यही होता है कि आपका दो चीज़ ध्यान देना है उसमें, और इसमें आपको
ध्यान बस अंडरफ्लो का देना है। तो इसमें आपको दो कंसेप्ट आता है, तो बहुत याद रखना। पुश पॉप पीक के अलावा, अब पीक तो इसमें लिंक लिस्ट का आपको जो वही है कि ये वाला लास्ट एलिमेंट कोई भी होगा टॉप का, तो वो आपको निकालना है। तो मैं अभी बात कर रहा था आपका ओवरफ्लो अंडरफ्लो की। ठीक है, ओवरफ्लो पहले देखते हैं। ओवरफ्लो, ओवरफ्लो कब होगा कि जब व्हेन एरे साइज लिमिट इज रीच्ड एट मैक्सिमम, जब मैक्सिमम पे आ अटके, तो पुश मेरा जो होगा वो नहीं काम करेगा ना, क्योंकि हम लोग लास्ट एलिमेंट में ही डालते हैं और एरे में साइज फिक्स होता है। मान लो 5 साइज दियो, तुम बनाए हो स्टैक और 5 साइज दियो, और उसके बाद भी तुम 5 तुम ऑलरेडी फिल कर दिए और आपका छठा डालना चाह रहे हो, तो वो उस टाइम में ये काम नहीं करेगा। तो आपको पुश में तो ये हैंडल करना एज केस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ये एक एज केस है, एज केस है। तो ओवरफ्लो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब भी आप पुश का ऑपरेशन या फंक्शन बनाते हो, स्टैक बनाते हो, जब एरे को हेल्प से, तो आपको ओवरफ्लो को हैंडल करना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पे टॉप का लेंथ, जो टॉप जो होगा, टॉप यानी इंडेक्स होगा एरे बनाओगे, तो मैं बताऊंगा वो नेक्स्ट वीडियो में, ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा। तो आपको पुश में आपको ओवरफ्लो हैंडल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि साइज चेक करना बहुत ज़रूरी है। और यही आपको ओवरफ्लो ये लिंक लिस्ट से बनाते हो तो उसमें आपको जरूरत नहीं है। लिंक लिस्ट में क्यों नहीं जरूरी है? क्योंकि वो एरे ये डायनेमिक है उसमें। ठीक है, तो पॉइंटर्स के थ्रू वो काम करता है, तो वो तो कहीं भी पॉइंट कर सकता है। तो ओवरफ्लो आपको बस जरूरी है किसमें? सिर्फ एरे में, अगर एरे के थ्रू बनाते हो। ठीक है, अगर आप एरे के थ्रू बनाते हो, ये हैंडल ओनली पुश, हैंडल कब करना है? ओनली इन पुश इफ स्टैक इज क्रिएटेड बाय, तो स्टैक जब क्रिएट करते हैं, स्टैक क्रिएटेड बाय एरे। ठीक है, क्योंकि एरे का साइज फिक्स होता है। डायनेमिक एरे भी अगर आप जानते हो, तो डायनेमिक एरे में भी मान लो उसमें भी तो फिक्स होता है। मान लो 5 लिए और तो आप 3 ही डाले, आप उसके बाद 2 ही डाल सकते हो, तो वो तो काइंड ऑफ फिक्स ही है, वो नहीं जाएगा कहीं। और आपको मान लो लिंक लिस्ट से बनाते हो, नॉट रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड इन लिंक लिस्ट स्टैक, ये आपको इसमें जरूरी नहीं है। तो ये चीज आपको बहुत ध्यान देना है कि ओवरफ्लो का। अब जाते हैं हम लोग अंडरफ्लो में। ठीक है, अंडरफ्लो क्या होता है? अंडरफ्लो, अंडरफ्लो कब आ जाना चाहिए? पुश का तो हैंडल हो गया हम लोग का। अंडरफ्लो कब होगा? जब हम लोग एम्प्टी एरे का होता है, एम्प्टी एरे है, और क्या क्या ऑपरेशन करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग? पॉप कोशिश कर रहे हैं हम लोग, रिमूवल की कोशिश कर रहे हैं। तब इसमें आपको एज केस हैंडल करना है पॉप में, और पीक में भी आपको हैंडल करना है। पीक या टॉप इसको बोल, तो इसमें आपको ये दो चीज़ों में आपको हैंडल करना है। या मान लो आप ट्रैवर्स कर रहे हो, प्रिंट कर रहे हो, इसमें भी हैंडल करना है। ये बेस्ट प्रैक्टिस है कि आपको प्रिंट में भी हैंडल करना है, कि पहले ही आप हैंड चेक कर लो कि आपका जो है टॉप जो है वो इक्वल है क्या 0 से। तो आइडियली मैं स्ट्रक्चर नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा कि कैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो हम लोग -1 से एक्चुअली स्टार्ट करते हैं, और हम लोग जो होता है कि इंडेक्स को एक्चुअली मैप करते हैं एक तरीके से। तो टॉप जब -1 रहेगा मेरा एरे में, तो ये अंडरफ्लो का हैंडल करेंगे, और अंडर में मान लो रिटर्न कर देंगे हम लोग, जस्ट साइलेंट रिटर्न कर दो या कुछ प्रिंट कर दो, तो वो चीज़ हो जाएगा। तो आपको ये 3 चीज़ में अंडरफ्लो हैंडल करना है। तो अंडरफ्लो का मतलब क्या हो गया? व्हेन द एरे इज एम्प्टी एंड यू आर ट्राइंग टू पॉप, पीक, और काइंड ऑफ प्रिंट दैट एलिमेंट, सो ये एम्प्टी एरे का रिप्रेजेंट करता है। तो ये भी एक एज केस है। तो यहाँ पे किसी में भी मतलब कि आपका एप्लीकेबल दोनों में होगा। ठीक है, एप्लीकेबल,
टेबल फॉर बोथ एरे, फॉर बोथ एरे एंड लिंक लिस्ट। ठीक, ये आपका दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा। ओके, तो यही सब चीज़ था। तो एज अ समरी मैं बता दूं आपको, हम लोगों ने इस वीडियो में क्या क्या सीखा कि स्टैक का डेफिनेशन क्या होता है। तो स्टैक कितने तरीके से बना सकते हैं, एक एरे को यूज करके बना सकते हैं हम लोग, और एक लिंक लिस्ट को यूज करके बना सकते हैं। और ऑपरेशंस की बात करें, ऑपरेशंस की बात करें तो हम लोग पुश करते हैं, लास्ट में डालते हैं, लास्ट वाले में यानी टॉप में डालते हैं, इंसर्शन है एक तरीके से। पुश, पॉप करते हैं रिमूवल, और पीक करते हैं एक्सेस, टॉप एलिमेंट को, या टॉप इसको बोल दो। ठीक, और ये आपका इंसर्शन ही हो गया, इंसर्शन हो गया, एंड ये पॉप हो गया आपका रिमूवल हो गया, या डिलीशन बोल दो, और ये आपका एक्सेस हो गया। ठीक है, और सारे का कॉम्प्लेक्सिटी आपका O ऑफ 1 हो जाएगा। तो एक समरी में दे दिया आपको। और एक चीज और कि आपको एच केस में ओवरफ्लो और अंडरफ्लो आपको देखना है। ठीक, ओवरफ्लो एक, और दूसरा की अंडरफ्लो, ये अंडर फ्लो। ओवरफ्लो की मतलब साइज का एरे खत्म हो गया और उसके बाद आप पुश करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये आपका सिर्फ पुश में काम करेगा। और अंडरफ्लो किस में काम करेगा, पॉप और पिक में। और आइडियली एडिशनली करोगे तो प्रिंट अगर करोगे तो पहले ही हैंडल कर लो, तो एक ऑप्शनल चीज़ है ये। ठीक है, तो ये चीज़ है आपका समरी। ओके, तो आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें बनाते हैं हम लोग कि एरे के थ्रू कैसे हम लोग एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, और उसमें कैसे एलिमेंट डालेंगे, और उसमें पुश पॉप और पिक और प्रिंट करेंगे एलिमेंट को, और उसमें हैंडल करेंगे। ओके, तो आप देखते रहो इस सीरीज को। तो मैं पार्ट बाय पार्ट करूंगा, उसके बाद फिर इंग्लिश में बनाऊंगा, और फिर क्यों बताऊंगा, एक लास्ट में समरी दूंगा कि क्यों ये एरे को प्रिफर किया जाता है स्टैक में इंस्टेड ऑफ लिंक लिस्ट। ओके, तो बने रहो मेरे साथ, और प्लीज सब्सक्राइब बटन दबा देना। ओके, थैंक यू सो मच। Never forget, 2 DSA questions a day keeps you unemployment away.